85 लाख केंद्रीय कर्मचारी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी खबर 10 मिनट पहले निकल के सामने आ चुकी है। जी हां साथियों, जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर है। वीडियो को शुरू से लेकर पूरा जरूर देखें, वीडियो बीच में मत छोड़े, वीडियो पूरा जरूर देखें। अगर आप पेंशन धारक हैं तो जरूर देखें। रिटायरमेंट कर्मचारी 2003 से जो सेनावर्ती कर्मचारी एनपीएस योजना चालू केंद्र सरकार की तरफ से की थी, उन पर बड़ा फायदा मिल रहा है। वो आपको पता है 7,500 रुपये मिल रहा है। लेकिन जो राज्य कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी है, इसमें बड़ा सिस्टम भी जारी किया जा रहा है। 85 लाख कर्मचारियों की जगह 304 करोड़ का बजट जारी किया जा रहा है। हर कर्मचारियों को 7,500 प्लस डीए पुरानी पेंशन दी जा रही है। ये सरकार की तरफ से बड़ी रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए, सेनावर्तियों के लिए बड़ी खबर है। सबसे पहले बात करते हैं जो रिटायरमेंट सेनावर्ती और नेताओं की पेंशन और छात्रों की पेंशन के अंदर कुछ रिटायरमेंट कर्मचारियों का पेंशन का कुछ बदलाव होगा नहीं। लेकिन वीडियो रिपोर्ट के अनुसार आप लोगों को बता दें, जो राज्य सरकार है वो चाहती है अगर सेनावर्ती कर्मचारियों की नेताओं की पेंशन बंद कर दें। अगर छात्रों की पेंशन नहीं मिल रही है तो नेताओं की पेंशन बंद कर ले। इसके ऊपर बहुत बड़ी घोषणा भी आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से, बहुत बड़ी अपडेट भी आ रही है। आप लोगों को बता दें इस वीडियो के अंदर, जो नेताओं की पेंशन हर कर्मचारियों के लिए बंद किया जा रहा है। अब देखो, कर्मचारियों का बड़ा धरना दे दिया जा रहा है। 3 दिसंबर 2003 से पेंशन बंद होने के बाद 4 दिसंबर 2024 तक इसका फैसला अभी तक नहीं हो रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है, वो नई दिल्ली से ये आई है, 2024 तक इसका फैसला नहीं होगा। अब कर्मचारियों को ये पेंशन, एनपीएस पेंशन रुकी हुई है। रिटायरमेंट सेनावर्ती जो कर्मचारी हैं उनको 7,500 पेंशन दी जाती है। सेनावर्ती कह रहे हैं कि हमारे इतने पैसे से हमारे बच्चों की फीस भी नहीं भरी जाएगी। लेकिन जो सेनावर्ती कर्मचारी हैं उनको एनपीएस का पैसा पर बहुत बड़ी अपडेट जारी कर रही है केंद्र सरकार। इसका फ़ायदा 7,000 की जगह मेरे को लग रहा है कि 7,000 पेंशन मिलती है, उसी जगह आप लोगों को कम से कम 9,000 से ज़्यादा पेंशन मिलनी चाहिए। क्योंकि देखो, 7,000 से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो सरकारी कर्मचारी सेनावर्ती हैं, पूरे देश के जवान हैं, उनकी कर्मचारियों की पेंशन रोकेगी तो सरकार में क्या बड़ा नया नियम जारी होगा। इसके अंदर जो 85 लाख कर्मचारी हैं, 85 पूरे देश में एनपीएस पेंशन धारक और ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, वो 85 लाख से लेकर 90 लाख के बीच में कर्मचारी हैं। उन सभी कर्मचारियों को कम से कम 200-300 करोड़ का बजट जारी हुए हर महीने, तो सरकार की तरफ से सभी कर्मचारियों तक पेंशन पहुंच सके। लेकिन इन कर्मचारियों को बड़ा फ़ायदा 7,500 प्लस डीए पुरानी पेंशन पर मिल सके। मैं यही चाहता हूं, जो रिटायरमेंट सेनावर्ती हैं उन सभी कर्मचारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में किसी भी कोने में रहते हो, जैसे कि मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, भोपाल हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया और पंजाब हरियाणा हो गया, कई अन्य राज्यों में आप रहने वाले हो, तो आप लोगों के लिए पेंशन का कुछ एनपीएस में बदलाव किया जा रहा है। जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, सेनावर्ती हैं, उनको पेंशन में कुछ बदलाव किया जाएगा। कमांडर अशोक रावत की तरफ से एनपीएस पेंशन योजना कर्मचारियों को 7,000 की जगह कम से कम 9,000 या 10,000 पैसा दिया जा सकता है। जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, पूरे देश में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है उन कर्मचारियों को, जो उनका सिस्टम बदलाव किया जा रहा है। कर्मचारियों को 2004 से सेनावर्ती रिटायरमेंट हुए, लेकिन उनका फ़ायदा 7,000 ही पेंशन मिल रही है। काफ़ी कर्मचारियों को वही पेंशन नहीं मिल रही है, एनपीएस पेंशन। इस पर बहुत बड़ा धरना भी चल रहा है। देश भर में नेताओं की पेंशन रोक दी जाए तो हर कर्मचारी और छात्राओं की पेंशन मिल सके। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत बड़ा धरना भी जारी किया जा रहा है और प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी सरकार की तरफ से पेंशन वालों के लिए इसी योजना का बड़ा फ़ायदा देने पर हर महीने हर 5 तारीख महीने को रिटायरमेंट सेनावर्तियों के लिए नई भर्ती और नई पेंशन की गाइडलाइंस जारी करते हैं। इसका बड़ा फ़ायदा भी देते हैं।
मुझे ये समझ नहीं आता जो सेनावर्ती हैं उनकी पेंशन क्यों रुकी हुई है। जो रिटायरमेंट कम से कम 90 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं, 85 लाख से लेकर 90 लाख कर्मचारी हो पाएंगे, लेकिन वो 1995 में EPS 95 पेंशन चालू की थी। उसी के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के धरने में NPS का बड़ा फ़ायदा भी दिया जा रहा था। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं हुआ था, 2016 से नोटबंदी के बाद में काफ़ी बड़ा सिस्टम बदल चुका है केंद्र सरकार का। अब सरकार क्या चाहती है वो हमको मालूम नहीं। सरकार पेंशन देगी या नहीं देगी, छात्रों की, सेनावर्तियों की पेंशन देगी नहीं देगी, अब सरकार की तरफ से धरना किया जाएगा। अब देखो, नेताओं की पेंशन काट दी जाए तो अपने आप कर्मचारियों की पेंशन मिल जाएगी, लेकिन नेताओं की पेंशन अभी तक हर महीने उनके खातों में पेंशन का बजट आता रहेगा, तो वो खाते रहेंगे पेंशन में। कुछ ऐसा कुछ नया सिस्टम नहीं जारी होगा। देश भर में जिनकी उम्र 85 वर्ष से ज़्यादा मतलब जिनकी उम्र कम से कम 55 वर्ष से ज़्यादा सेनावर्तियों की उम्र हो जाती है, उन कर्मचारियों को हर महीने में जो सेनावर्ती हैं उनकी पेंशन मिलती हैं वो 7,000 से लेकर 21,000 के बीच में मिलती हैं। लेकिन अभी सरकारी कर्मचारी 2019 मतलब 2019-18 के अंदर जो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिली थी वो 21,000 केवल पेंशन 3.5 लाख कर्मचारियों को मिली थी। जो 3.5 लाख कर्मचारियों को 21 लाख केवल पेंशन मिली थी, मतलब उसमें से भी आप लोगों को NPS पेंशन और EPS 95 पेंशन धारकों का कोई बड़ा फ़ायदा नहीं मिल रहा था। जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं उनको धीरे धीरे अब बड़ी अफवाह भी फैलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, कोई बड़ा नियम नहीं जारी हो रहा है। तो पेंशन धारकों, आप सभी को बता दें, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी सरकार देश में बड़ा सिस्टम जारी किया जा रहा है। हर कर्मचारियों को कम से कम 21,000 पेंशन, 7,500 प्लस जगह 21,000 NPS, EPS 95 पेंशन, EPFO पेंशन, OROP सेनावर्तियों की पेंशन जारी करेंगे। इस पर बहुत बड़ी रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए खबर आ रही है। जी हाँ साथियों, आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वीडियो को काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, मगर आप लोग शेयर नहीं करते हो तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आपको एक तो पेंशन में कोई जानकारी सरकार की तरफ से आएगी, उनकी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन इसीलिए मैं हर कर्मचारियों को बोल रहा हूं कि आप नीचे लाल बटन है उनको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे कि आपको भी फ़ायदा मिलता रहे और आपकी जो पेंशन की हर पेंशन का कुछ वीडियो आए आप तक पहुंच सकें। तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो आप रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो और नई अपडेट जानकारी आप लोगों के लिए सरकार की तरफ से जो बड़ा आदेश आएगा इसके बारे में पूरी अपडेट बताएंगे। तब तक